कम्यूटेटर ग्रुप। इस कम्यूटेटर ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हमको जो है सब ग्रुप जनरेटेड बाय कॉम्प्लेक्सेस समझना होगा। तो ये कॉम्प्लेक्सेस ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्सेस ग्रुप होता है जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा, ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वीडियो है और ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर ये आपका काम करेगा। और बाकी जो है आपका ये आपके पास गुड मॉर्निंग माय डियर, टुडे आई विल डिस्कस हियर कम्यूटेटर ग्रुप, सब ग्रुप जनरेटेड बाय कॉम्प्लेक्सेस। इसको आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। लेट G be a group and let M be a सब कॉम्प्लेक्सेस ऑफ G। कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप G है, क्या है ग्रुप G है और G में एक कॉम्प्लेक्सेस सेट होता है आपका, जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं आपके x इनवर्स y, इस तरह से एलिमेंट होते हैं आपके y x इनवर्स, इस तरह से आपके एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके इसमें। तो ये एलिमेंट आपके कॉम्प्लेक्सेस कह रहा है आपके पास। तो कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हुआ कि ऑफ G देन द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप, देन द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G, यानी इसका वो छोटा से छोटा सब ग्रुप। अब सब ग्रुप की सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो ग्रुप की सारी कंडीशंस होती हैं। तो ग्रुप में सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग M, यानी एक M सेट है जो M क्या है, M एक एलिमेंट का सेट है, ऐसे एलिमेंट का सेट है इस सेट टू बी सब ग्रुप। इसको सब ग्रुप बोलेंगे। G कंटेनिंग M इज सेट टू बी ए सब ग्रुप जनरेटेड बाय M, M के द्वारा उत्पन्न हुआ एक सब ग्रुप बोलेंगे। इससे जनरेटेड बाय M, इस M एलिमेंट से एक जो है जनरेट किया गया ग्रुप, उसको नीचे डिफाइन करते हैं कि अब ये M के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं। तो M के जो एलिमेंट्स हैं वो देखिएगा कम्यूटेटर कहलाते हैं। M के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर क्या है आपके पास, कम्यूटेटर कहते हैं लेट x y बिलोंग्स टू G, यानी G के कोई दो एलिमेंट्स आपने लिए इस ग्रुप के, इस ग्रुप के कोई दो एलिमेंट्स x y, ये जो कह रहा है x y बिलोंग्स टू G, देन द एलिमेंट x y, इस प्रकार का एलिमेंट x y x इनवर्स y इनवर्स, x y x इनवर्स y इनवर्स। ये देखिए इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि जो है ये x y, ये क्योंकि कम्यूटेटिव है x y इक्वल टू y x ऐसा होगा। कम्यूटेटिव की परिभाषा ये होती है कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ग्रुप में पढ़ी आप लोगों ने, तो x y इक्वल टू y x होता है। अब x y इक्वल टू y x होता है तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x y की जगह पे हम y x लिख सकते हैं, y x लिख सकते हैं और ये x इनवर्स हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा और ये y इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी वाली, y इंटू y ई और ये y इनवर्स ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि सिंस x इनवर्स इक्वल टू ई होता है आपके पास, राइट। इसका मतलब y इनवर्स अब ई हो गया, तो ये मतलब हो गया आपके पास y इनवर्स हो गया। क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर हम ऑपरेट कराते हैं किसी एलिमेंट के साथ में ग्रुप के, क्योंकि दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ G, यानी ये ग्रुप G की एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और इस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करवाओगे, ऑपरेशन क्या होगा मुझे पता नहीं है, मतलब एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, जो भी होगा आपका, या कोई उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ऑपरेशन डिफाइन किया गया होगा, उसके लिए ये भी मिल जाएगी आपको आइडेंटिटी ई। इसका मतलब ई आपका बिलोंग कर जाए कहाँ पे, G पे, क्योंकि G है, जब ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा। इस तरह से आपके पास दिस इज द कम्यूटेटिव एलिमेंट है कहलाता है। राइट, अब देखिए दिस इज द कॉल्ड द कम्यूटेटर ऑफ x एंड y। इसका एलिमेंट ये x y जो आपने लिया, इस x y का एलिमेंट ये एलिमेंट कहलाता है कम्यूटेटर। और
इसी ऑर्डर में इन दिस ऑर्डर एंड डिफाइंड एज दिस, यानी हमें इसी ऑर्डर में लेना है। इसी ऑर्डर का मतलब हुआ एक्स वाई लिया है तो अब यहाँ पे एक्स इनवर्स होगा या वाई इनवर्स होगा आपके पास। अब अगर हम ऐसा ऑर्डर लेते वाई एक्स ले लेते तो यहाँ पे वाई इनवर्स और एक्स इनवर्स ऐसा ऑर्डर लेते। तो हम कुछ लोग अपना सैंपल ये यूज करते हैं, कुछ लोग अपना ये यूज करते हैं, तो जो जिस बुक में दिया हो उसको यूज कर सकते हो। मतलब एक ऑर्डर में जैसे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स इनवर्स है, फिर यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई इनवर्स है, यानी पहले जिसका पहले जो एलिमेंट है उसी का इनवर्स होगा, फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसका इनवर्स होगा आपका। इस तरह से आपके पास ये कम्यूटेटर एलिमेंट बन जाएगा। अब कम्यूटेटर एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, एक्स वाई, यानी ये इसको डिनोटेड एज एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। तो आपको समझ आया कि कम्यूटेटर एलिमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। और फिर अब आपके पास आती बारी कम्यूटेटर सब ग्रुप की, जो आज का आपका मेन टॉपिक है, कम्यूटेटर सब ग्रुप, राइट। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होगा आपके पास, कम्यूटेटर सबग्रुप की डिफिनेशन क्या है, द सबग्रुप जनरेटेड बाय द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्या लिया हमने, यम। कॉम्प्लेक्सेस क्या लिया हमने, यहाँ पे यम लिया हुआ है। तो क्या है, द सबग्रुप जनरेटेड बाय द कॉम्प्लेक्सेस कंसिस्टिंग ऑफ द कम्यूटेटर, यानी कि यम जनरेटेड बाय यम, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, वो कंसिस्ट माने रखे हैं, कैसे एलिमेंट रखे हैं, कम्यूटेटर टाइप के एलिमेंट, यानी इस टाइप के एलिमेंट रखे हुए हैं, रखे इस टाइप के कंसिस्टिंग ऑफ द कम्यूटेटर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी सभी को ऑर्डर्ड पेयर में रखे हुए हैं। एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, यानी वो सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं, जो कम्यूटेटर है वो उसके एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग कर गया, जी में बिलोंग कर गया। इज कॉल्ड द कम्यूटेटर सबग्रुप, इट इज डिनोटेड एज m इक्वल टू, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। आइए एक एग्जाम्पल भी इसी में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है आपके पास एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, एग्जाम्पल आपके पास जेड प्लस ये एक ग्रुप है जी इक्वल टू दिस, ये ग्रुप है। ग्रुप के लिए ये एक सेट क्या है, सेट जेड, जेड ऑफ डिनोटेड एज सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास पता है जेड बराबर क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 या प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 डॉट डॉट एक्सेट्रा एंड 2 डॉट डॉट एक्सेट्रा, यानी इसमें 0 भी होता है, माइनस एलिमेंट भी होते हैं और प्लस एलिमेंट पूरे इनफाइनाइट तक होते हैं। दिस इज नोटेड एज जेड। अब ये सेट कहता है ग्रुप बनाता है किसके लिए, एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन। ऑर्डिनरी एडिशन मींस जिस तरह से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑर्डिनरी एडिशन के अकॉर्डिंग आपका ये ग्रुप बनाता है। कैसे ग्रुप बनाता है, मान लीजिए कि इसमें सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती हैं और एक्चुअली में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी satisfied होती है for all AB belongs to G. G means Z. G क्या है हमारा, Z है, एलिमेंट है आपका, तो इसका मतलब AB belongs to G means Z। तो ये अगर हम इसके कोई दो एलिमेंट पकड़े, कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिएगा, उन दोनों एलिमेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एडिशन के बाद जो मिलेगा, मान लीजिए कि A इक्वल टू आपने 2 लिया और b इक्वल टू 3 लिया, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, सेम कंडीशन है। तो ए बी इक्वल टू यहाँ नॉट ए मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ऑपरेशन हमारा क्या यूज किया जा रहा है, प्लस का, तो ये लिखा इसे जाता है ग्रुप में,
इसलिए ये कंडीशन आपकी यहाँ पे कम्यूटेटर की यूज हो रही है। अब इसमें देखिएगा, अगर आप इसके एलिमेंट को एक्स वाई मान लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड तो एक्स इनवर्स एंड वाई इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी जेड। क्यों? क्योंकि अगर अगर ग्रुप है तो ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो ग्रुप की सारी कंडीशंस तो निकलेंगी इसमें, यानी एक्स वाई आपका एलिमेंट है और ये एक्स इनवर्स वाई इनवर्स भी जेड के एलिमेंट होंगे। अब इनको अगर हम करेंगे आपस में तो एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एक्स की स्थिति कम्यूटेटिव है तो वाई एक्स एक्स इनवर्स और ये वाई इनवर्स। अब यहाँ पे प्लीज योर अटेंशन, ये दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास जीरो एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। आप कक्षा 6 क्लास में पढ़े थे कि जो है जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो हमारी एक आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी इसका क्या मतलब, इसको किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दीजिए उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपका जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी है आपकी। तो यहाँ पे अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको y इंटू ई, यहाँ पे जीरो नहीं लिख करके ई लिखेंगे ई, और ये y इनवर्स मिल जाएगा। फिर कंडीशन बनेगी y इनवर्स दिस इज इक्वल टू ई, दिस इज बिलोंग्स टू जेड, ये जेड में आपका बिलोंग करता है। इसका मतलब है ये कम्यूटेटर का ग्रुप ऑफ द ग्रुप डी, ये